So welcome to my channel friends, through the book, through the life. इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल है। सो दोस्तों, अभी तक हमने बुक के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लास्ट चैप्टर है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अभी तक हमने ये जाना कि हमारे साथ जो भी होता है, हमारे साथ हमारे हेल्थ कंडीशन जैसा भी है, हमारे रिलेशनशिप जैसा भी है, हमारा करियर जैसा भी है, हमारे सिचुएशंस जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ हैं वो सब के सब कहाँ से आते हैं? हमारे विचारों से ही आते हैं। उसको हमने ही क्रिएट किया हुआ है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है और किसी की नहीं है। तो देखिए, अगर हमारे विचार ही सारी चीज़ों को बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हमारी ज़िंदगी की हर पहलू बदल सकती है। तो हम अपने विचार को बदल के हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो ये जो बात राइटर बोल रहे हैं, हमारे जो लास्ट चैप्टर्स में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किए कि ये विचार आते कहाँ से हैं, इसको हम कैसे पकड़ें, फिर उसको किस टेक्निक से हम उस विचार को बदल सकते हैं, किस तरह से हम अभ्यास करें, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने इन चैप्टर्स में डिस्कस किया। तो राइटर ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब उनका एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो अपने लाइफ को बदले हैं, अपने लाइफ की हर पहलू को वो बदले हैं। इसकी वजह से उन्हीं की एक्सपीरियंस से वो हम सबको, हमारी ज़िंदगी को भी बदलने में मदद करना चाहते हैं। सो बुक के थ्रू ज़रूर जाइए दोस्तों, क्योंकि हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि एक बुक में एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है और पता नहीं कौन सी बुक की कौन सी लाइन किसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे, है ना। सो हमें हमेशा बेस्ट होप में रहना चाहिए और हमेशा अगर हमें कोई बुक पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सुनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें उसे बार बार आजमाना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों राइटर की कहानी से, लुइस जी की कहानी, जो कि शुरू होती है उनके बचपन से, यानी कि बचपन यानी कि उनके 18 महीने से। ठीक है, तो लुइस जी बता रहे हैं कि जब वो 18 महीने के थे, उस टाइम पर उनके पेरेंट्स के मतलब बहुत अनबन होते थे और वो लोग डिवोर्स हो रहे थे। ठीक है, तो देखिए, एक 18 महीने का बच्चा है ना, हमें कभी कभी लगता है कि ये तो बच्चा है, ये तो कुछ नहीं समझ रहा है ना। लेकिन लुइस जी का जो प्रोग्रामिंग है, उनका जो सबकॉन्शियस है, वो 18 महीने से ही वो जो ख़राब सिचुएशंस थे उनको एब्जर्व करना शुरू कर दिया था। देखिए, हम चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कैसे भी हैं, हमारा सबकॉन्शियस हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये तो बच्चा है, इसको हम कुछ भी बोल दें या फिर ये नहीं समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है अलग चीज़ है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस सारी बातों को एब्जर्व कर रही है और ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, तो लुइस जी का जो बचपन ऐसे ही चला था। उनके मम्मी पापा के बीच बहुत डिस्टर्बेंस होता था, उन लोगों का डिवोर्स हो गया। देन उनके मम्मी जो है वो दूसरी शादी कर लिए, तो वो उनके सौतेले बाप के पास रहे। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि उनके मम्मी ही खुद एक लो वाइब्रेशन में थे, तो वो जैसे भी लोग को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जिसको भी शादी करेंगे, ओब्वियसली वो आदमी खराब ही निकलेगा। तो उनके पापा जो थे वो भी बहुत रूड थे और बहुत मिसबिहेव करते थे। इवन लुइस जी को भी बहुत मिसबिहेव करते थे, सेक्सुअली हैरेस करते थे, उनको बहुत सारा टॉर्चर सहना पड़ता था। तो इस दौरान देखिए, ये तो सारी चीज़ें उनके लाइफ में थी ही,
गरीबी थी, पैसा नहीं था, उनका परवरिश अच्छे से नहीं हुआ, ना उनको कभी प्यार मिला, और ऊपर से उनको टॉर्चर भी किया जाता था। और फिर वो जब 5 साल की उम्र के थे तो उनके पड़ोसी ने उनका बलात्कार किया। तो जब ये सारे इंसिडेंट हो गई तो फिर उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया। फिर कोर्ट में केस हुआ, केस में फिर उस व्यक्ति को जेल, जुर्माना, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो उनके पड़ोसी थे, जो बाकी के लोग थे, वो बोलते थे कि लुइस जी, ये तो लुइस जी की गलती है। तो लुइस जी को हमेशा एक गलती, मतलब अपने आप में गिल्टी फील होता था, और वो हमेशा अंदर ही अंदर घुटते रहते थे और हमेशा डर के रखते थे। एक तो उनके परिवार से डरते थे, उनके पिता से डरते थे, फिर इन सारी चीज़ों से भी डरते थे। उनको लगता था कि मेरी गलती की वजह से वो जेल गया है, तो वो जब लौटेगा तो उसका बदला लेगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, उनका जो पूरा बचपन है इसी तरह से ही गुजरा है, गरीबी में, बिना प्यार के, प्लस ऊपर से इतने सारे बर्डन। देखिए, आप खुद सोचिए, एक 5 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीतता होगा इन सारी चीज़ों को लेके, इन सारे एक्सीडेंट्स को लेके, है ना। उसके बाद उनके पिता के बहुत टॉर्चर वो नहीं सह पाए और एक दिन वो घर छोड़ के, उनकी माँ को छोड़ के चले आए। ठीक है, तो यहाँ पर और एक सीख हमें मिलती है दोस्तों। देखिए, हमें लगता है कि हम जहाँ पर हैं शायद वो घर में प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम है, सिचुएशंस ख़राब है, जगह में प्रॉब्लम है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होते। सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे विचारों में होती है। जो विचार हम अपने अंदर बिठा देते हैं, वही सिचुएशंस हम बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है हम जगह छोड़ दें, उस पर्सन को छोड़ दें तो हमारी सिचुएशन बदल जाएगी, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे विचार हमारे साथ ही जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जहाँ भी जाएंगे वही विचार लेके जाएंगे, तो वैसे ही लोग वैसे ही सिचुएशन को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर से सिचुएशंस वैसे हो जाएगी। तो लुइस जी ने घर तो छोड़ दिया, लेकिन वो अपने साथ उनके विचारों को लेके ही गए थे। उनका हमेशा वो डर, वो गिल्टी फील करना, वो हमेशा मतलब उनके साथ जो यौन शोषण हुआ था वो सारी बातों को लेके गिल्टी फील करना। बहुत सारे लोगों को, जो लोग उनके साथ अत्याचार किए थे, वो उनको कुछ बोल नहीं पाए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके ऊपर वो जो गहरी नाराज़गी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर अभी भी थी। और हमेशा उनका, देखिए, वो आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर भी उनका सेल्फ एस्टीम हाई नहीं हो पाया। वो जो भी काम करते थे वहाँ पर हमेशा वो लो ही फील करते थे। उनके लिए जो भी रिश्ते आते थे उनकी ज़िंदगी में, वो सब के सब कोई धोखा देता था, कोई टॉर्चर करता था, ऐसे ही था। क्योंकि देखिए, इसमें उन लोगों की किसी की गलती नहीं थी। वो अपने विचारों को तो पकड़ के रखे थे, अपने विचारों को नहीं बदले थे, है ना। तो धीरे धीरे देखिए, उनका ज़िंदगी ठीक है, उनका काम अलग हो गया। धीरे धीरे वो फैशन की दुनिया में आने लगे, मॉडलिंग करने लगे। देन उनका एक अच्छा व्यक्ति के साथ शादी भी हुआ। वो 14 साल उनके साथ रहे, लेकिन उसके बाद उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनको छोड़ दिए। फिर वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ आए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, बॉडी के बारे में जाने और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जाना। धीरे धीरे जो मेटाफिजिक्स है उसको जानने की कोशिश की। बहुत सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने जाना भी, बहुत अध्ययन किया। उनको अच्छा भी लग रहा था। और उसी टाइम पर उनको पता चला कि उनके जनना अंग के पास में उनको कैंसर हो गया है। और देखिए, वहाँ पर कैंसर होना ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि वो बचपन से ही यौन शोषण के शिकार थे और उनको बहुत गहरी नाराज़गी थी ही। और उनके वो जननांग के प्रति भी उनको घृणा था, वो लोगों के प्रति भी उनको घृणा था, और उनके मन में गहरी नाराज़गी, भय, ये सारी चीज़ें बैठी हुई थी। लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पर शरीर के बारे में
पढ़ रहे थे, बहुत सारे अध्ययन कर चुके थे, तो उन्होंने अपने मन की शक्ति के ज़रिए, आश्चर्य की बात है दोस्तों, अपने कैंसर को ठीक किया था। और देखिए धीरे धीरे उनकी लाइफ कैसे बदल गई। ये किताब उन्होंने जब लिखा था, जब ये यू कैन हील योर लाइफ जब उन्होंने लिखा था, उस टाइम पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो ऐसे बुक्स को कोई पब्लिश नहीं करता था, वो खुद ही पब्लिश कराए थे, ठीक है। और उस टाइम पर उनको पता नहीं था कि ये किताब मतलब इतना ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंचा पाएंगे या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। उनको सिर्फ ये लगता था कि जो एक्सपीरियंस मेरा है, जिस तरह से मैं अच्छे से हूँ, मेरा शरीर बहुत हेल्दी है, मैं इस चीज़ को, इस नॉलेज को मेरे तक सीमित ना रखूँ, उसको बहुत सारे लोगों तक बांटूँ। यही सोच के उन्होंने ये गोल रख के उन्होंने इस किताब को लिखा था। और देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उनकी किताब बहुत पॉपुलर होने लगी, उनको बहुत जगह से कॉल आने लगे, वो छोटे छोटे सेशंस करने लग गए, छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने लग गए। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। और देखिए वो कहाँ थे और धीरे धीरे देखिए कैसे उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। देखिए ना उनके पास अच्छा हेल्थ था, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके रिलेशनशिप अच्छे थे, ना उनके सराउंडिंग सिचुएशन कुछ भी अच्छे थे। आप सोचिए कि वो किस सिचुएशन में थे, लेकिन अभी वो किस सिचुएशन में हैं उसका प्रूफ हम लोग खुद हैं, है ना। देखिए हम उनको कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनकी किताब को बहुत बार पढ़ते हैं। मैं मेरी बात करूं, बहुत बार पढ़ती हूं, बहुत बार सुनती हूं, फिर मैं भी सोचती हूं कि नहीं इसको हम और कुछ लोगों तक पहुंचाएं। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे जो भी नियर्स एंड डियर्स हैं, मैं कुछ लोगों तक पहुंचाऊं, है ना। तो देखिए हम सब इनडायरेक्टली उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं, हम सब उनको कितना प्यार करते हैं, है ना। और देखिए अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कि उनको सुन के हर सुबह, उनका मॉर्निंग एफर्मेशन सुन के हर सुबह को स्टार्ट करते हैं, उनके नाइट एफर्मेशन सुन के रात को चैन की नींद सोते हैं, सो पाते हैं। करोड़ों लोग हैं उनकी वजह से अपने आप को हील कर पाए हैं, अपनी बॉडी को हील कर पाए हैं, अपनी लाइफ को हील कर पाए हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। अभी सोचिए वो कितने वेल्दी हैं, उनके रिलेशनशिप्स कुछ लोगों में सीमित नहीं है, दुनिया के हर देश में उनके रिलेटिव्स हैं, हम भी उनके रिलेटिव्स हैं, हम उनको कितना प्यार करते हैं, है ना। तो उनका जो एग्जाम्पल है, क्या ये एक ग्रेट एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ये स्टोरी कितना इंस्पिरेशनल है ना, कितना प्रैक्टिकल है, कितना अच्छा लगता है जब हमें जानने को मिलता है कि हम सही में अपने विचारों को बदल के अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और इस किताब में और एक बढ़िया बात लिखे हैं लुइस जी कि वो जब 75 ईयर्स के थे तब उन्होंने डांस सीखा था। आप सोच सकते हैं 75 ईयर्स के लोग कैसे होते हैं। आप देखिए अपने परिवार के लोगों को कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कितना डिपेंडेंट होते हैं, कितने मतलब हर चीज़ पर उनको शिकायत होती है। लेकिन लुइस जी का कहना ये है, और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। वो धीरे धीरे पेंट भी करना शुरू कर दिए थे, धीरे धीरे वो अच्छा पेंटिंग करना शुरू किए। उनको डांस सीखने का बहुत इच्छा थी, तो वो 75 ईयर्स में उन्होंने डांस सीखने की कोशिश की। हर रोज एक एक स्टेप वो सीखते थे। देन वो ये भी बताते हैं कि वो रोज़ योगा भी करते हैं और इस एज में वो अपना और ज़्यादा केयर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर और एक चीज़ भी हमें सीखने को मिला दोस्तों। कुछ भी चीज़ सीखने के लिए हम कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये मैटर नहीं करता। हम कितने एक्साइटेड हैं, हमें कितनी इच्छा है जीने की,
लाइफ को इंटरेस्टिंग हम कितना बना सकते हैं, ये सब इच्छा अगर हमारे में है तो हमें मरने के लिए भी डर नहीं लगेगा, है ना। मरना तो है ही, उसके लिए डर कैसा। अगर हम जिंदगी के हर पल को हम अच्छे से जिए, खुद अगर हम सेटिस्फाई रहें, तो हमें नहीं डर लग सकते किसी चीज़ के लिए, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस किताब में लुइस जी जो हैं वो हमारे लिए एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले गए। आप खुद सोचिए, एक 5 साल के बच्चे जिसके साथ इतना सारा चीज़ हुए हो, वो जब 18 साल के थे तो तब वो माँ बन गए थे और उनका जो बच्चा था वो नाजायज़ था, तो उन्होंने उस बच्चे को परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएंगे सोच के उन्होंने एक और किसी को दे दिया था, है ना। अब सोचिए कि एक लाइफ कितनी बुरी हो सकती है, उनकी लाइफ जितनी बुरी हो सकती है मैक्सिमम उनकी लाइफ वैसे ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और सिर्फ हमें एक ही चीज़ करना होता है, जो कि है अपने आप को प्यार करना। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्यार करना है, और हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। यहीं से शुरू होती है हमारी नई जर्नी, नई जिंदगी, है ना। और इस जर्नी को देखिए, इस किताब में बहुत सारे टेक्निक्स दिए गए हैं जो कि हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं। आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बुक्स हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं, देखिए बहुत लोग होते हैं जो कि बुक पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, समझने के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है। ऐसे कुछ होकर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप कम से कम पूरा बुक अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उसका जो टेक्निक है उसको समझ जाएं, ताकि उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ को बदल सकें। तो दोस्तों, इस बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, और जो भी सारी टेक्निक्स है, जो भी चीज़ें बताई गई है, मिरर टेक्निक हो गया, या फिर एफर्मेशन हो गया, या फिर रात को सोते टाइम हमें जो बोलना है, जो भी टेक्निक्स इस किताब में डिस्क्राइब किया हुआ है, हमने लास्ट चैप्टर में जो पिछले के हमारे चैप्टर्स है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसके थ्रू जाइए और उसको अपने लाइफ में सही में प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। मैं भी कर रही हूँ प्रैक्टिस, आप लोग भी कीजिए, ताकि हम सब मिलके हमारी ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे सके, है ना। देखिए, ज़िंदगी एक इजी तरीके से बहता है, जैसे पानी बहता है ना। पानी अपने आप बहता है, कोई एफर्टलेसली बहता है, लेकिन अगर वहाँ पर हम एक पत्थर रख देते हैं तो क्या होता है, या तो वो पानी का जो बहने का दिशा है वो अलग हो जाता है, यहाँ चल रहा है तो यहाँ हो जाता है, या फिर उसका जो गति है वो कम जाती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर वहाँ पर पानी जमा होते होते फिर सूख जाता है ना। वो किस वजह से हुआ? उस पत्थर की वजह से। लेकिन पानी का जो मेन प्रोसेस है वो इजी है, एफर्टलेस है, ठीक है। हमारी जिंदगी का जो प्रोसेस है वो एफर्टलेसली हमें हेल्थ देता है, हम हेल्दी रहना, वेल्दी बनना, खुश रहना, हमें बढ़िया रिलेशनशिप मिलना, प्यार पाना, समृद्धि पाना, ये सब चीज़ नॉर्मल है। ये हमारे ज़िंदगी का इजी फ्लो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लो को रोक देते हैं, अपने विचारों में नेगेटिविटी वाला जो पत्थर है उस पत्थर को रख देते हैं। अपने आप को योग्य नहीं मानते, अपने आप को स्वीकार नहीं करते। जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने अंदर की सारी शक्ति को भी अस्वीकार कर देते हैं।
तो वो पत्थर किसने रखा? हमने खुद अपने विचारों के ज़रिए रखा। तो अपने विचारों से उस नेगेटिविटी वाला जो बड़ा पत्थर है उसको अगर हम हटा दें तो ज़िंदगी का जो इजी प्रोसेस है, जो एफर्टलेस प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको और अगर और ज़्यादा समझना चाहते हैं, ज़्यादा बार पढ़िए, वीडियोस को ज़्यादा बार देखिए और इस चीज़ को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूटिलाइज कीजिए। देखिए, नॉलेज हम सबके पास होती है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं और बिना अप्लाई किया हुआ नॉलेज कोई काम का नहीं होता है। तो बुक से हमें सिर्फ नॉलेज मिल सकता है लेकिन उसको अप्लाई हमें खुद को करना होता है। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए सारे टेक्निक्स को और अपनी ज़िंदगी की दिशा को बदल दीजिए। आप जो नहीं चाहते उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपने विचारों पर हमेशा ध्यान दीजिए और उसको बदलिए ताकि आप अपनी चाहत की ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि हम सब पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम उसको एंजॉय करें। सो दोस्तों, लाइफ को एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी बहुत ही सुंदर है, बहुत इजी है, एफर्टलेसली आपको सब कुछ मिल सकता है क्योंकि इन सब सारी चीज़ों आप डिज़र्व करते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमारा हक है, ये कॉमन बात है। खुश रहना नॉर्मल है, वेल्दी मतलब समृद्धि हमारे अंदर रहना, परसिस्ट होकर रहना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। सक्सेस होना नॉर्मल है। कोई सक्सेस हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे वाह, वो सक्सेस हो गया, इतने जन सक्सेस हो गए, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं, सक्सेस होना नॉर्मल है, ठीक है। तो अपने विचारों को हम सब मिलके बदलते हैं ताकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को इजी एंड नॉर्मल एंड ब्यूटीफुल बना सकें, क्योंकि हम सब एक सुंदर, खुशहाल और सफल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए, हमें सुनने के लिए। और हम आगे चल के और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, बहुत सारे बुक्स लेके आएंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम नेक्स्ट बुक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।